Hello students, today we are going to start chapter 10 My Struggle for Education. इसके question answers की PDF I have sent you. Then today we will going to start grammar part. It has given on page number 74 and in grammar part we have to do about conjunctions. What are the conjunctions? I have taught you in parts of speech that there are 8 types of parts of speech. First one, noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So these is the number of 7 conjunctions. What are the conjunctions? Conjunction is a word which join words, phrases, clauses और sentences. मतलब कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो ज्वाइन करता है वर्ड्स से वर्ड्स को, फ्रेजेस टू फ्रेजेस, clauses to clauses and sentences to sentence. So we have to use today conjunction, and it has given that the most commonly used conjunctions are and, or and, but. जैसे हम डेली रूटीन में भी हम इस वर्ड को बहुत यूज़ करते हैं, जैसे कि कंजंक्शन है एंड, बट, एंड दीज आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटर्स. जो इस तरह के जो जैसे एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जब जॉइनिंग वर्ड यूज किया जाता है, इन्हें कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन कहा जाता है. और ये कोऑर्डिनेटर जो है, इस तरह से बहुत सारे कोऑर्डिनेटर कंजंक्शन होते हैं. सो इट हैज गिवन ए पॉइंट, रीराइट दिस सेंटेंसेस एज सिंगल सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शन फ्रॉम द बॉक्स. इस बॉक्स में जितने भी सेंटेंसेस दिए हैं, मतलब इसमें जितने भी सेंटेंस दिए हैं, इस बॉक्स में से आपको कंजंक्शन यूज करना है. First one I will read. I won't go home. I will finish all my work. इस पूरे सेंटेंस में जो वन पर्सन है वो अपनी एक रूटीन के एक एक्शन के बारे में बता रहा है. I won't go home. मैं घर नहीं जाऊंगा. I will finish all my work. जब तक मेरा पूरा वर्क कंप्लीट नहीं होगा. So we have to use here until. Until means होता है जब तक, तब तक. So you have to write here, I won't go home until I will finish all my work. अब आपको बॉक्स में से यहाँ पर until यूज करना है. Then second one, there was a man in the shop. He helped me carry the packages to the taxi. इस पूरे सेंटेंस में एक पर्सन के बारे में बात हो रही है और वो इस पूरे दोनों सेंटेंस को यहाँ पर ज्वाइन करना है. सो बॉक्स में से हम क्या ले सकते हैं, जब भी हम लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं कंजंक्शन में, तो हु यूज़ होता है और नॉन लिविंग के लिए विच और दैट यूज़ होता है. सो यहाँ पर हु यूज़ किया जाएगा. सो आई एम रीडिंग, देयर वॉज अ मैन इन द शॉप. और यहाँ पर जो पर्सन है उसी के बारे में बात हो रही है, तो उसके लिए हम हु वर्ड यूज़ कर सकते हैं. सो देयर वॉज अ मैन इन द शॉप हु हेल्प्ड मी कैरी द पैकेजेस टू द टैक्सी. थर्ड वन, शी स्टडीड वेरी हार्ड, शी फेल्ड द एग्ज़ाम. यहाँ पर एक गर्ल के बारे में बताया है कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम में क्या हो गई, फेल हो गई. सो वी हैव टू यूज़ हियर येट. यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कंजंक्शन येट. शी स्टडीड वेरी हार्ड येट शी फेल्ड द एग्ज़ाम. यहाँ पर क्या होगा, शी स्टडीड वेरी हार्ड, पर फिर भी वो क्या हो गई, एग्ज़ाम में फेल हो गई. नेक्स्ट वन, द जर्नी टुक 4 hours, वी ड्रो वेरी फास्ट. यहाँ पर ड्रो जो है वो सेकेंड वर्ड है, सेकेंड वर्ब है, जैसे कि ड्राइव, ड्रो और ड्राइवन. सो यहाँ पर ये पूरा पास्ट है. सो यहाँ पर इन्होंने जर्नी के बारे में बताया है. द जर्नी टुक 4 hours, जो पूरी जर्नी है वो 4 hours लेगी, इसलिए वी ड्रो वेरी फास्ट. सो हमने क्या करा, बहुत ही फास्ट ड्राइव किया. सो यहाँ पर यूज होगा सो दैट. आपको बॉक्स में से क्या लेना है, सो दैट. अगेन आई एम रीडिंग फर्स्ट सेंटेंस आंसर्स. आई वॉन्ट गो होम अंटिल आई विल फिनिश ऑल माई वर्क. सेकेंड, देयर वॉज अ मैन इन द शॉप हु हेल्प्ड मी कैरी द पैकेजेस टू द टैक्सी. थर्ड वन, शी स्टडीड वेरी हार्ड येट शी फेल्ड द एग्जाम. फोर्थ वन, द जर्नी टुक 4 hours so that we drove very fast. So now we have to use fifth one. Fifth one, we were lost, we took a wrong turning. So we have to use here in the box because. हमें क्या यूज करना है, कंजंक्शन because. यहाँ पर ये बात हो रही है कि हम कुछ खो गए हैं जिससे हमने रॉन्ग टर्निंग ले लिया, मतलब वो जो वे है वो खो चुके हैं. सो वी वर
वी वर लॉस्ट बिकॉज वी टुक अ रॉन्ग टर्निंग. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वी हैव टू यूज कंजंक्शन. देन 6 नंबर, वी ऑल्सो हैड ट्रबल फाइंडिंग आर वे, द मैप वी हैड वॉज आउट ऑफ डेट. मतलब वो जो वे को ढूंढने में उन्हें बहुत ट्रबल हो रहा है क्योंकि वो जो मैप है वो आउट ऑफ डेट है. सो यहाँ पर क्या यूज होगा? एज. आप बॉक्स में से क्या यूज कर सकते हैं? कंजंक्शन एज. आई एम रीडिंग, वी ऑल्सो हैड ट्रबल फाइंडिंग आर वे एज द मैप वी हैड वॉज आउट ऑफ डेट. देन लास्ट वन, वी अराइव्ड ऑन द टाइम, वी गॉट लॉस्ट ऑन द वे. सो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं ऑल्दो. ऑल्दो सेंटर में भी यूज होता है, स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पर यूज होगा ऑल्दो वी गॉट लॉस्ट ऑन द वे. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग ये आ सकता है, ऑल्दो वी गॉट लॉस्ट ऑन द वे वी अराइव्ड ऑन टाइम, है ना. देन सेकेंड वन, बी पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग वर्ड्स. अब यहाँ पर आपको यही सारे कंजंक्शन जो है वो ब्लैंक में यूज करना है. फर्स्ट वन, आई हर्ड अ नॉइज ब्लैंक, आई टर्न द लाइट ऑन. यहाँ पर क्या यूज हो सकता है? सो. आई हर्ड अ नॉइज, सो आई टर्न द लाइट ऑन. सेकेंड वन, वुड यू लाइक अ कॉफी ब्लैंक सॉफ्ट ड्रिंक. जब भी कोई गेस्ट आते हैं हम क्या पूछते हैं? दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो उन्हें प्रिफर करना हो. सो यहाँ पर वुड तभी यूज किया जाता है मॉडल्स में जब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो वुड यू लाइक अ कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक. यहाँ पर क्या आएगा? कोऑर्डिनेशन और. थर्ड वन, डू यू नो ब्लैंक ही विल अराइव. तो यहाँ पर एज अ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डू यू नो बॉक्स में से आपको क्या लेना है? वैन. डू यू नो वैन ही विल अराइव. नेक्स्ट वन, ऑल्दो. यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें दिया है द व्हीकल इज ओल्ड इज स्टिल रन्स वेल. ऑल्दो मीन्स होता है यद्यपि. सो ऑल्दो द व्हीकल इज ओल्ड इट स्टिल रन्स वेल. सेकेंड, नेक्स्ट वन, आई वुड लाइक टू गो ब्लैंक, आई एम टू बिजी. यहाँ पर क्या आएगा आपका? अगेन वी हैव टू यूज बिकॉज. यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मीनिंग आप एक ही कंजंक्शन बार बार भी यूज कर सकते हैं. सो आई वुड लाइक टू गो बिकॉज आई एम टू बिजी. नेक्स्ट वन, ही विल डाई अनलेस द डॉक्टर्स ऑपरेट इमीजिएटली. नेक्स्ट वन, थिंग्स वर डिफरेंट व्हेन आई वॉज यंग. ये चाइल्डहुड टाइम की बात हो रही है. सो वी हैव टू यूज हियर व्हेन. नेक्स्ट, आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट. जब भी कोई व्यक्ति कोई वर्क करता है तो वो उससे जब ही करेगा जब उसे वो पसंद हो. सो आई डू इट बिकॉज आई लाइक इट. नेक्स्ट वन, 9 नंबर, लेट अस वेट हियर ब्लैंक द रेन स्टॉप्स. मैंने आपको बताया था अंटिल का मीनिंग होता है हिंदी में जब तक तब तक. सो लेट अस वेट हियर अंटिल द रेन स्टॉप्स. नेक्स्ट वन, वी विल गो स्विमिंग नेक्स्ट संडे सो इट्स रेनिंग. Then 11 number, you cannot be a lawyer blank you have a law degree. मतलब जब तक तुम डिग्री नहीं लेते तब तक तुम क्या नहीं बन जाते? लॉयर. सो you cannot be a lawyer unless you have a law degree. Next one, I saw him leaving an hour blank 2 ago. So यहाँ पर और आएगा. This is an expensive blank very useful thing. So we have to use here but. This is an expensive but very useful thing. And all the remaining you have to do yourself. Then last one, C point, make sentence by using the following conjunction. We have to use here conjunction. यहाँ पर conjunction को जोड़ते हुए आपको sentence बनाना है. So first one, they have given just as to. यहाँ पर आपको just as और as to से sentence बनाना है. देन सेकेंड वन, इवन दो से भी आप रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं. डी पॉइंट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जो ये रिमेनिंग है ये यू हैव टू यूज हियर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और, नीदर नॉर, वेदर और. यू हैव टू यूज योरसेल्फ एंड मेक अ सेंटेंस. देन डी पॉइंट, आई हैव नो मनी टू हेल्प यू. यहाँ पर आपको क्या करना है? सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. यहाँ पर सिंपल सेंटेंस दिया है आई हैव नो मनी, मेरे पास मनी नहीं है और तुम्हारी हेल्प करने के लिए. सो वी हैव टू यूज आई हैव नो मनी सो आई कुड नॉट हेल्प यू. तो मैं तुम्हारी क्या नहीं कर सकता? हेल्प. मतलब जब सेंटेंस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बनाना हो तो वी हैव टू यूज कंजंक्शन. हमें क्या करना पड़ेगा? कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा.
देन नेक्स्ट वन, टेल मी योर स्कूल नेम। यहाँ पर क्या आएगा, टेल मी योर स्कूल नेम, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। सो वी हैव टू यूज हियर व्हाट इज द नेम ऑफ स्कूल इन विच यू स्टडी। आप किस तरह से इसको बना सकते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ स्कूल इन विच यू स्टडी, तो इसमें आपका बन जाएगा टेल मी योर स्कूल नेम। देन द थीफ कन्फेस्ड हिज क्राइम, जो थीफ है उसने कन्फेस किया उसके क्राइम को। सो द थीफ कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। देन नेक्स्ट वन, next all the remaining you have to do yourself. Then write one, a biography is an account of the life and works of someone written by another person. Write a biography of a well-known person or even of some relatives you like. यहाँ पर आपको बायोग्राफी लिखना है। बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में बहुत डिफरेंस होता है। बायोग्राफी मीन्स जब हम किसी के लाइफ स्ट्रक्चर के बारे में पूरा लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी। एंड ऑटोबायोग्राफी मीन्स जब वह पर्सन खुद अपने बारे में लिखता है।